नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 बजे का खास शो और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। दरअसल ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के वो राष्ट्रपति बने। इससे पहले वो साल 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में छा गए हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात की खबरें भी सुर्खियों में छाई हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है और इस मीटिंग से सबसे ज्यादा परेशान मोदी विरोधी और भारत विरोधी हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति चुनावों में मिली जीत के बाद ही बता चुके हैं कि इस बार वो भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने वाले हैं, जिसे चीन पाकिस्तान पर अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जा सकेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर ट्रंप पहले ही यूनुस सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। तो कैसे भारत विरोधी हो रहे हैं परेशान, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात जो है वो सुर्खियों में छाई हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश नजर आ रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक ही मुलाकात नहीं है जी। 10 और 11 फरवरी को ये लोग मिलने वाले हैं। ये फ्रांस में मिलेंगे। फिर जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बातचीत हो रही है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी एंड या मार्च की शुरुआत में वो अमेरिका जा सकते हैं। जी। और खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने के बाद राष्ट्रपति फिर यहां पे आएंगे। फिर ब्रिक्स की बैठक है। मतलब आगे 3-4 महीने में 4 मुलाकातें, इसके ऊपर प्लान चल रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत है कि जो बाइडेन की सरकार थी जी। तो वहां का डीप स्टेट, सोरोस, इन लोगों को खुली छूट मिली हुई थी। भारत के साथ उनके रिश्ते खराब हुए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज दिया। मैसेज ये कि प्रधानमंत्री मोदी के दूत बनकर शपथ ग्रहण में जयशंकर साहब पहुंचे तो ठीक सामने में उन्हें जगह दी गई। दूसरा सिग्नल यह दिया कि यह ट्रेडिशन रहा है कि विदेश मंत्री सरकार की शपथ के बाद जो पहली बैठक किसी दूसरे देश के साथ अगर होती है तो वो कोई नेटो मेंबर होता है। फ्रांस होता है, जर्मनी होता है, इंग्लैंड होता है, या नेबर्स होते हैं, कनाडा हो जाता है। लेकिन शपथ ग्रहण के ठीक 1 घंटे के बाद जो पहली बैठक हुई है वो भारत के साथ हुई है। और ये जो बैठक खत्म हुई तो पहली बैठक के बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें भी हिंदुस्तान तो क्वाड की बैठक थी। तो आप ये देखिए कि क्या सारी चीजें चल रही है। मोदी विरोधी पत्रकार हिंदुस्तान के अंदर वीजा वीजा चिल्ला रहे हैं कि इंडियन प्रोफेशनल्स को जो है वो बहुत दिक्कत होगी, लोग छोड़ के भाग रहे। बहुत सारा अगर आप गूगल करेंगे इस तरह की फर्जी खबरें जो है लोग छाप रहे हैं। बवाल मचा कि ये H1B वीजा जो है वो खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये अफवाह फैलाना बंद कीजिए। अमेरिका को टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता है, इसलिए जारी रहेगा। जी। बाकी और भी कई सारे एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? जो इलीगली रह रहे हैं, जो बिना वीजा, बिना पेपर के, जो इलीगल तरीके से वहां घुस करके बैठे हुए हैं, उनको वापस भेजा जाएगा उनके देश पे। तो ये तो ठीक है, इसका फायदा भी हिंदुस्तान को है कि बिना वीजा, बिना कागज के बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो आप अमेरिका ये काम करेगा तो बाकी लोग भी शुरू करेंगे। तो पूरी दुनिया में एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाएगा कि अगर आप इलीगल हैं तो आपको उठा करके वहां जाना पड़ेगा। तो ये तो अलग कहानी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा क्या है? क्या है वो तोहफा? सबसे बड़ा तोहफा आज वहां के सुप्रीम कोर्ट से, मतलब सरकार बनते ही आज फाइनल हो गया कि तसव्वुर राना जो है वो हिंदुस्तान आएगा। कौन है ये राणा साहब?
आप देखिए कैसे छटपट होंगे सारे लोग। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, अब इनके कलेजे में जलन शुरू होगी। ये तसव्वुर राना वो है पाकिस्तानी अमेरिकन जिसने पूरा का पूरा प्लान किया, मास्टरमाइंड किसका? मुंबई 26/11। इसने वहां ये सारी चीजें रची और हेडली को मुंबई भेज के वो पूरा रेकी करवाया। अब इसको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। ये काम यूपीए सरकार ने बड़ी कोशिश की, नहीं कुछ हुआ। तो ये कहा गया भाई कुछ दिन के लिए एक्सेस दे सकते हैं, 2-4 घंटे के लिए। तो गृह मंत्री साहब थे उस समय, चिदम्बरम साहब चले गए थे अमेरिका। अब कुछ पता होता नहीं, वैसे एक ऑफिशियल ट्रिप हो गया, मौज मस्ती करके आ गए। अब इसको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। आज उसने लास्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिया था, वो डिनाई कर दिया गया। मतलब अब उसको हिंदुस्तान लाए। क्या रेमिफिकेशन है? ये पाकिस्तान से जितने टेररिस्ट आए, ऐसा नहीं है कि वो नाव से उतरे और गली गली में घूम करके जो है दनादन गोली चलाना शुरू कर दिया। स्लीपर सेल कनेक्शन वो भी सामने आएगा। लोकल लोग उसकी मदद कर रहे थे। अब ये राना से ये मालूम चलेगा। और एक बात और बताता हूं, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, चौंक जाइएगा। ये जो हेडली है एक बहुत बड़ा सेकुलर लीडर है बॉलीवुड का, महेश भट्ट। ये महेश भट्ट के बेटे के साथ ये जो आतंकी हेडली जिसने ये पूरा रेकी किया मुंबई में बैठ के, किसके साथ? उसको पूरा मुंबई किसने घुमाया? महेश भट्ट के बेटे ने। आप देखते जाइए क्या क्या होगा, आप देखते जाइए क्या क्या होगा। क्योंकि अब वो पूरा प्लान, पाकिस्तान का रोल, ये लोग जो आए उनकी ट्रेनिंग, ये तो तय हो गया कि भाई पाकिस्तान के थे सब जी। तो अभी तो गद्दार देश के अंदर भी छिपे हुए हैं ना। वो कहां गए, कैसे कैसे क्या किया, किस दिन आए, कितने दिन रुके, पुलिस वाले ने उनकी मदद की नहीं की, किस पॉलिटिकल पार्टी के लोग इनकी मदद के लिए खड़े थे, क्या इसमें डी कंपनी के लोग भी थे? ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी, खुलासा होगा और बड़े बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि तो ऑलरेडी उसको सजा मिल गई है, तो बचने का तो उसको कुछ है नहीं। अब जो कुछ करना है उसको बताना है। तो अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो एक के बाद एक खुशखबरी जो है वो मिल रही है। पाकिस्तान में अलग बवाल चल रहा है, उसके बहुत सारे फंड वंड काटने की तैयारी हो गई है। ऑलरेडी यूनुस को कह दिया गया है कि भाई आपका सिर के ऊपर से डीप स्टेट अमेरिका से जो है वो हाथ हटा दिया गया है। और इसलिए आप देखिए कि चाइना की तरफ वो मुड़ रहा है। एक और गलती करने में जा रहा है बांग्लादेश। आप चाइना के साथ हाथ मिलाओगे तो फिर और भी दुश्मनी अमेरिका से हो जाएगी जी। दिक्कत ये है ना, एक तरफ कहां भागोगे? एक तरफ बाघ है, दूसरी तरफ शेर है। सीधा चलोगे तो बच जाओगे, हिंदुस्तान की तरफ आओगे तो, इधर उधर भागोगे तो मरना तो वैसे ही तय है। दूसरी चीज जो बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा एक खतरा आ गया है, वो खतरा ये आ गया है कि बांग्लादेश से अब जो भी सामान, वो जितने भी जो ब्रांडेड कपड़े हैं जी, वो सब बांग्लादेश से जाते हैं। अब कहा गया भाई 15% टैरिफ बढ़ाएंगे, तो बांग्लादेश से टैरिफ बढ़ेगा तो यहां तो मंदी पड़ेगी। ऑलरेडी वहां पे हंगामा चल रहा है, ऑलरेडी वहां पे हड़ताल और हिंसा की वजह से कंपनीज जा रही हैं। और बांग्लादेश में कमाने का, बांग्लादेश के आय में 70-80% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ट्रंप साहब ने घुमा दिया है चाबी, तो हिंदुस्तान में सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं।
कमर टूट जाएगी बांग्लादेश कि की। बांग्लादेश से खत्म हो, फिर हिंदुस्तान में जो है वो सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आए और बड़ी बड़ी कंपनियां, जो खबर आ रही है, वो बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं कि सो दे कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोबल मार्केट। तो ये सारी चीजें हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। जो लोग यहाँ माला जप रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल, हर जगह मुश्किल होगा। अब देखिए किस तरीके से आते ही उन्होंने कहा है रूस को भी शांति, युद्ध से वो वापस जाएगा। ये जितने भी आर्मी ऑपरेशंस चल रहे हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, एक तो अलग डिपार्टमेंट ही बनाया है कि सबके ऊपर जो है एक असेसमेंट किया जाएगा और फिजूल खर्ची वो बंद की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि 11 तारीख तक डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की जो पहली मुलाकात होगी जी, उससे और भी चीजें साफ हो जाएंगी। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भारतीयों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ये वीजा बंद नहीं होंगे, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, दूसरी जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल चाहिए, और ये अमेरिका को, यहाँ पे जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें भी ट्रेनिंग देंगे। उनके इस ऐलान से साफ है कि पीएम मोदी के साथ होने वाली मीटिंग से पहले पिच तैयार कर ली गई है, जिससे चीन, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।